जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 20 सितंबर 2025। 20 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 सितंबर को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया, इसको आप याद रखिएगा। इस वर्ष 2025 की थीम क्या थी विश्व बांस दिवस की? तो ये है थीम इसकी, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। इसको भी आप याद रखिएगा। यह हर वर्ष 18 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है बांस को एक सतत एवं बहुउपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना। विश्व बांस दिवस पहली बार 2009 में बैंकॉक 8वां विश्व बांस कांग्रेस में मनाया गया था। इसे विश्व बांस संगठन द्वारा शुरू किया गया है ताकि बांस के सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व को उजागर किया जा सके। इसलिए हर वर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 38वें नंबर पर, भारत का 38वां स्थान है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। दूसरे नंबर पर स्वीडन है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो ये किए हैं मध्य प्रदेश में। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किए हैं। और इस उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महेश्वरी साड़ियों की विरासत को भी नमन किया, इसको भी आप याद रखिएगा। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छंगू भाई पटेल यहाँ क्या है? गवर्नर है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है, विधानसभा की सीट 230 है, इसको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, तवा बांध है, बाढ़ सागर बांध है, बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है, इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेंटिएंट ने। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटिएंट ने ओपन सोर्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नेटवर्क लॉन्च किया है। 20 का क्या करेक्ट आंसर? इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किए राम मोहन नायडू ने। एज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मोहन नायडू ने यात्री सेवा 2025 का शुभारंभ 17 सितंबर को किए, तो ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यह जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यात्री सेवा 2025। ये किस हवाई अड्डे से शुरू किया गया? तो ये हिंडन हवाई अड्डे से शुरू किया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री राम मनोहर नायडू ने इसका शुभारंभ किया, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई की दैनिक पेमेंट सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यूपीआई की पेमेंट सीमा बढ़ाकर एनपीसीआई ने 10 लाख कर दी है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई ने यूपीआई की दैनिक पेमेंट सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीसीआई फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या है फुल फॉर्म, इसको भी आप याद रखिएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसका क्या है फुल फॉर्म, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जन्मदिन पर नमो ऐप से सेवा पर्व 2025 शुरू हुआ है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर नमो ऐप से सेवा पर्व 2025 का शुभारंभ किए हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को स्मरण के लिए नमो ऐप पर 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता दिवस सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की गई है। यह अभियान 2 अक्टूबर से तक चलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जयंती के अवसर तक चलेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है। इससे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस योजना में अनाथ बच्चों को 2000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये उन बच्चों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है जिनके माता पिता नहीं है, या जिनके माता पिता में से कोई या तो माता है या तो पिता है जो उनका पालन पोषण करने में असक्षम है। इसलिए इस योजना का शुरुआत किया गया है, जो कि 2000 रुपये की मासिक वेतन की सहायता से शुरू की जाएगी, इसको भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ सीएम कौन है? मथुवेल करुणानिधि स्टालिन यहाँ क्या सीएम है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि, यहाँ क्या है? गवर्नर है। तमिलनाडु की लोकसभा की सीट की बात करें, तमिलनाडु की लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है, विधानसभा की सीट 234 है, इसको भी आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में बांध कितने हैं? तो मट्टूर बांध है, आलियार बांध है, अमरावती बांध है, पन्नीर सेल्वम बांध है, भवानी सागर बांध है, इसको भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिडी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मरूग मलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मरूग मलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गुल फार्म ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर डिएगो गार्सियो के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये मॉरिशस के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत मॉरिशस के साथ मिलकर डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने की समझौता किया। 20 का क्या करेक्ट आंसर, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक ने किसके साथ मिलकर डाकघरों के माध्यम से सिम बेचने का समझौता किया है? तो भारतीय डाक ने किसके साथ मिलकर डाकघरों के माध्यम से सिम बेचने का समझौता किया? तो बीएसएनएल के साथ समझौता किया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीएसएनएल के साथ मिलकर भारतीय डाकघर ने सिम बेचने समझौता किया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? यस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? 13.18% हिस्सेदारी बेची है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी किसको बेची है? तो ये किसको बेची है? जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेची है, जो कुल 8,889 करोड़ में बेच दी गई, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो भू ऊर्जा नीति नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लॉन्च की है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू ऊर्जा नीति लॉन्च की है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में किस स्थान पर छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है?
तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 14 सितंबर 2025 को पिंपरी चिंचवड़ में ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना, जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा हिंदू भूषण प्रतिमा, इस प्रतिमा का नाम क्या है, तो हिंदू भूषण प्रतिमा इस प्रतिमा का नाम है, जो कि ढोल ताशा के साथ जो है इसका सम्मान किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। ये 180 फीट ऊंची है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। कितने फीट ऊंची है, तो 180 फीट ऊंची है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और यहाँ सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है, सीएम है। गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत अभी कार्यवाहक गवर्नर है। ये गुजरात के भी गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के पहले गवर्नर कौन थे, तो सीपी राधाकृष्णन थे, जिन्होंने अभी उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, इसलिए यहाँ के गवर्नर कार्यवाहक के रूप में आचार्य देवव्रत को नामित किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा की सीट कितनी, 48 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 19 है और विधानसभा की 288 है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है राजस्थान, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर यूपी है, इसको भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की बात करें या राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गुगमाल राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आप याद रखिएगा। बांध की बात करें तो कोयना बांध है, जयकवाड़ी बांध है, उजनी बांध है, खड़कवासला बांध है, पानसेद बांध है, भारत भातघर बांध है, ईसापुर बांध है और धम्मा बांध है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नई इकाई की स्थापना की है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नई इकाई की स्थापना की है, तो रेगुलेटरी रिव्यू सेल की स्थापना की, इस चीज का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटरी सेल की स्थापना की है, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है पिछले लास्ट वीडियो का, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया, इसका राइट आंसर क्या था, अल्बानिया ने। सी इसका क्या था, करेक्ट आंसर था अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया, इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आज आपके लिए, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।